हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं अभी तो तुझे और पढ़ना है। तो दोस्तों आपको कठिनाइयों से रुकना नहीं है, कठिनाइयां तो बहुत आती जाती हैं, तो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। और कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं आपको दोस्तों सफल बनाने के लिए। जो भी कठिनाई आएंगी आपको एक सीख दे के जाएंगी और आप सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में टाइप थर्ड लेके आ गए हैं। टाइप थर्ड में आपको बताया जाएगा दर रेट कैसे निकाला जाता है, रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, रेट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों टाइप थर्ड में आप लोग क्वेश्चन लिखिए। पहला टाइप थर्ड में क्वेश्चन लिखिए, 20,000 रुपए की राशि 20,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 25,088 रुपए हो जाएगी। सही है ना। देखिए 20,000 रुपए की राशि है, 20,000 रुपए की राशि है और 2 वर्षों में 25,800 रुपए हो जाएगी। सही है। और क्या पूछा गया है आपसे, रेट पूछा गया है, रेट। तो पहले आप लोग मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 देख लीजिए दोस्तों, बेसिक मेथड, ठीक है। टाइप फर्स्ट में आपको हम मूलधन, ब्याज और मिश्रधन निकालना सिखाए थे। और टाइप सेकंड में दोस्तों, टाइप सेकंड में अलग अलग जो दर दिया गया था, अलग अलग रेट दिया गया था, उस पर हम मिश्रधन निकालना सिखाए थे टाइप 2 में। और टाइप 3 में आपको हम सिखा रहे हैं दोस्तों दर निकालना, दर कैसे निकाला जाएगा। और टाइप 4 में आपको सिखाया जाएगा समय निकालना। सही है ना। एकदम टाइप वाइज इंडिविजुअल मैथ आपको हम वाईफाई क्लासेस से भाई सुरेंद्र सर के द्वारा आपको फ्री पढ़ाया जाएगा इंडिविजुअल मैथ। ठीक है दोस्तों, हम संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए और आप संघर्ष करिए अपने और अपने परिवार के लिए। तो चलिए दोस्तों मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में एक फार्मूला होता है, बहुत फेमस फार्मूला है, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 घाते कितना T। सही है दोस्तों, ये बहुत फेमस फार्मूला है। सही है। तो देखिए A बराबर दे दिया गया है 25,088। सही है। और P बराबर दे दिया गया है कितना, 20,000। P बराबर कितना दे दिया गया है दोस्तों, 20,000। अब कोष्टक में 1 प्लस R की वैल्यू हमसे पूछा है बटा 100 घाते T की वैल्यू कितना है, 2 वर्ष। सही है, 2 वर्ष है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस कोष्टक में R बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए बराबर 25,088 बटा 20,000, कितना 20,000, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। सही है ना। देखिए इसका गुणा इधर होना चाहिए, देखिए सही तो है। देखिए अगर इसको हम बराबर लेके जाएंगे 1 प्लस R बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 25,088 बटा 20,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 20,000 गुणे 1 प्लस R बटा 100 का होल स्क्वायर है ना, तो देखा यूं तो इसे तिक्का गुणा कराओगे हो जाएगा। सही है। अब देखिए अब इसको कटा दीजिए दोस्तों, अब इसको कटाओगे, हम कटा दे रहे हैं 8 से। सही है, देखा 8 से, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और यहाँ बच गया कितना 4, 8 फन 40, कितना हो गया 2500। 8 दूना 16, 4 बच गया 40 हो जाएगा, 8 फन 40 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 8 से ये भी कटा दीजिए, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 बचा कितना 1, ये हो जाएगा 10, 8 का नम 8, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ जगह 28, 8 तिरिक 24 बचा कितना 4, 8 छंग 48। सही है। अब दोस्तों कटा दीजिए 4 से, 4 से कटाइए, 4 से कटाइए, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और बचा कितना आपका यहाँ 4 छंग 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 625 आ जाएगा। अब इसको कटा दोगे 4 से, देखिए 4 सते 28, 4 सते 28। सही है ना, 4 सते 28 और बचा कितना 3, हो जाएगा कितना 33, 4 8 32। सही है। और बचे कितना 1 4 चक 16। सही है। 784 बटा 25 हो जाएगा। तो यही 784 बटा 25 हो जाएगा, यही 2 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, कर्णिम हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस R बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर, बेसिक मेथड थोड़ा अच्छे से लगाने चाहिए आपको समझ में आ जाए, 784 बटा 625। सही है। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर आएगा क्या बन जाएगा, कर्णी बन जाएगा। तो 1 प्लस R बटा 100 बराबर कितना
अंडर रूट 784 बटा कितना 625। सही है। अब देखिए 1 प्लस आर बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 28। एक इसका देखिए 728 का वर्ग है ना, एक कड़ी लग गया तो वर्गमूल बन जाएगा, एक कितना 25। सही है। अब इसको इधर लेके चले आओगे तो माइनस हो जाएगा 1, ए हो जाएगा कितना देखिए आर बटा 100 बराबर आर बटा देखिए आर बटा 100 बराबर इधर लेके आओगे माइनस 28 माइनस 28 बटा 25 माइनस 1। सही है दोस्तों, 28 बटा 25 माइनस 1। अब इसका गुणा कराओगे माइनस 25 हो जाएगा, इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा देखिए आर बटा 100 बराबर 3 बटा कितना 25। सही है, 3 बटा 25। देखिए इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ माइनस हो गया 25 से करना 25, 28 में से 25 घटाओगे कितना बच जाएगा 3। अब देखिए 25 से करना 25, 25 चौका 100, तो आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 12%। आर बराबर कितना आ गया 12%। ये है दोस्तों आपका बेसिक मेथड। कौन सा मेथड? बेसिक मेथड। फिर एक बार इसको समझ लीजिए, बेसिक जानोगे तभी ट्रिक लगा पाओगे आप लोग। सही है ना। अब आप लोग अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 30 तक घन और का वर्ग आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। सही है ना, नैतिक कर्तव्य है। चलिए देखिए ए बराबर पी, देखिए ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 घाते टी। सही है। देखिए 25,888 ये मिश्रधन है बराबर मूलधन 20,000 1 प्लस आर बटा 100 का होल स्क्वायर 1 प्लस आर बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर 25,088 बटा 20,000 हो जाएगा। कटा दोगे 784 625 बटा 625। देखिए 1 प्लस आर बटा 100 का होल स्क्वायर 784 बटा 625। अब इसको इधर लेके चले आओगे, कड़ी इधर वर्ग है, इधर का बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। 1 प्लस आर बटा 100 बराबर 784 बटा 625। अब इसको देखिए ये 784 किसका वर्ग है 28 का, किसका 25 का। 1 प्लस आर बटा 100 28 बटा 25। अब इसको इधर लेके चले आओगे तो देखिए 28 बटा 25 माइनस 1 आर बटा 100। अब इसका देखा बटा यहाँ बचा कितना 3 बटा 25 आर बटा 100 बराबर 3 बटा 25, 25 से करना 25, 25 चौका 100। इधर गुणा करा दीजिए, आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 12%। सही है ना। चलिए मेथड 2 देखते हैं दोस्तों। मेथड 2 देख लेते हैं इसका। मेथड 2 तो आप लोग चाहो तो ओरल लगाओ, ओरल। सही है ना। मेथड 2 चाहो तो ओरल लगाओ। चलिए देखते हैं। देखा P और इधर देखिए A। सही है। देखिए अब कितना वर्ष दिया गया है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। देखिए कितना वर्ष है दोस्तों 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। मूलधन कितना था? मूलधन था 20,000 20,000 और देखिए मिश्रधन कितना था 25,088 25,088। सही है ना। ये 20,000 था, मूलधन था 20,000 और मिश्रधन था 25,088। अब सोचो तो अंडर रूट का है हम लगा लिए तुरंत पहले ही। देखिए इसमें एक ही बात समझना है, जब जब आपसे रेट पूछा जाए, अगर 2 वर्ष की बात कहा है तो करड़ी निकालेंगे। सही है ना, अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 3 वर्ष कहा जाएगा, 3 वर्ष अगर कह दिया जाएगा घनमूल निकाला जाएगा। 4 वर्ष कहा जाएगा चारमूल निकाला जाएगा। अक्सर अभी तक क्वेश्चन जो बने हैं 2 वर्ष 3 वर्ष तक बने हैं, वर्गमूल और घनमूल निकाला जाता है। तो देखिए कितना देखिए P और ये का हो गया ए मूलधन ए मिश्रधन, और यहाँ हमेशा मूलधन रहेगा, यहाँ मिश्रधन रहेगा। ठीक है। तो ये 20,000 का है आपका मूलधन है और 25,088 ये का है मिश्रधन है। तो आप कितना का है 2 वर्ष, 2 वर्ष कहा है तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष कहेगा तो घनमूल निकालेंगे, 4 वर्ष कहेगा चारमूल निकालेंगे। सही है। अब इसका जो है आप, और एक चीज ये भी है, इसको पहले कटाक छोड़ कर लेना है। जितना कटे उतना कटाक उसको छोड़ कर लेना। अब जैसे 20,000 है तो 20,000 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 25,088 है 25,088 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको कटाक छोड़ कर निकलेगा, लेकिन जो है अलग आएगा आंसर, ऐसा बात नहीं है। अब इसका 20,000 का और यहाँ का है 25,088 है। पहले इसको कटा दीजिए, जब इसको कटाक छोटा कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 625 और यहाँ से आ जाएगा कितना 784। ठीक है। 625 ये हो जाएगा कितना 784। अब 625 25 का वर्ग है
और 784 ये 28 का वर्ग है। ठीक है, अब इसका 625 को वर्गमूल निकाल लिए, कितना 25 आ गया, और 784 को वर्गमूल निकालिए, कितना हो गया 88 हो गया। ये आपका 25 हो गया मूलधन, ये 28 हो गया का मिश्रधन। सही है। आपका CI कितना माना जाएगा, 3 जो आएगा इसका डिफरेंट, यही CI माना जाएगा। तो रेट बराबर 10% बराबर रेट प्रतिशत बराबर 3 बटा कितने पे 25 पे, अब इंटू कितना परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से। 25 एकन्ना 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई कितना 12%। सही है। 25 एकन्ना 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई कितना 12%। तो इसमें क्या करना है एक बार फिर समझ लीजिए। 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल निकालोगे, 3 वर्ष रहेगा घनमूल निकालोगे, 4 वर्ष रहेगा 4 मूल निकालोगे, जितना वर्ष रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा। यहाँ 20,000 यहाँ 25,088 है, पहले क्या करना कटाव छोड़ करना, यहाँ कटा दिए 625 आ गया, यहाँ कटा दिए 784 आ गया। अब 625 को वर्गमूल निकालो 25, 784 को वर्गमूल निकालोगे दोस्तों कितना 28, इसका डिफरेंट कितना आ गया 3। अगर मूलधन 25 रुपये बा, मिश्रधन कितना हो गया बोलो 28, तो ब्याज कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, 3 मतलब 3 यूनिट। तो 10% बराबर 3 बटा 25 गुणे 100 कितना आ गया 12%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 3,993 रुपए हो जाती है, तो x का मान बताइए। देखिए वर्ष कितना है दोस्तों 3 वर्ष है। कितना वर्ष है 3 वर्ष है। तो आपको निकालना क्या है, 3 वर्ष है तो आपको पता चल गया घनमूल निकालना है। अगर 2 वर्ष होता तो क्या निकालना वर्गमूल निकालना होता। चलिए देखते हैं। देखिए 3,000 रुपए है तो घनमूल निकालना है, घनमूल की यहाँ रहेगा फिगर। हाँ सही है ना, ए हो गया P, ए हो गया A। देखिए और मिश्रधन कितना है 3,993, 3,993। इसका क्या निकालना है घनमूल। अब ये नहीं 3 घनमूल निकालना है। देखिए समझिए अगर ये 3 अंदर है, हाँ समझ लीजिए, अगर ये 3 अंदर है तो घनमूल निकलेगा, और 3 बाहर है समझ लीजिए गुणा कराया गया है। सही है ना। अब कितना जने ये समझ नहीं पाते ने कहा है। देखिए अगर 3 यहाँ देखिए 3 इसके अंदर है तो घनमूल निकालना है, 3 इसके बाहर होता तो क्या कराना है गुणा कराना है इसका मतलब। तो यहाँ से देखिए यहाँ से निकल के आएगा 3 से मन भाग देगा 1,000, अब यहाँ 3 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 1,331। सही है। 30 इसमें भाग दे दो कितना आ गया 1,000, 3 से मन भाग दे दियो कितना आ गया 1,331। अब 1,000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10, और 1,331 किसका घनमूल है इजारा का। सही है। 10 रुपया आपका मूलधन है, मिश्रधन कितना है 11 रुपया, तो CI कितना हो गया आपका 1 रुपये। सही है। तो 8% बराबर 1/10 गुणे 100, 0 0 से निपट गया, कितना आ गया दोस्तों 10%। यही 10% आपका हो गया रेट हो गया। सही है ना। ओरल ये सब है, ओरल चाहो तो ओरल लगाओ। कैसे लगाओ ओरल सीख लीजिए। 3,000 है, उधर कितना है 3,939 है, कटा दोगे 3 से, इधर आ जाएगा 1,000, उधर आ जाएगा कितना 1,331 आ जाएगा। सही है। और कितने वर्ष के लिए है बोलो, कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए। तो 1,000 का घनमूल निकालोगे कितना आ जाएगा 10, और 1,331 किसका घनमूल है इजारा का, इधर आ गया 10, इधर मूलधन आ गया 10, और मिश्रधन कितना आ गया इजारा यूनिट। तो वृद्धि कितने को हुई 1 की, 1 यही हो गया ब्याज, 1 हो गया बच्चों। तो 1% बराबर ना 10% बराबर 1/10 गुणे 100 कितना आ गया 10%। सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72,000 रुपए की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में 7,938 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो देखिए SSC CGL 2020 में पूछा गया था, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए एक वर्ष में कितना छमाही 2 छमाही, 1 वर्ष में कितना छमाही 2 छमाही। सही है दोस्तों। 1 वर्ष में 2 छमाही है तो आपका आ गया अर्धवार्षिक आपको ब्याज लेना है ना, तो 2 छमाही है तो इसका मतलब कितने वर्ष ब्याज निकाल कितना हो गया आपका 2 तो हो गया ना। अरे तब देखिए अगर देखिए
एक वर्ष वाली बात हो रही है। एक वर्ष में कितना छमाही होता है? 2 छमाही होता है। तो 2 छमाही है तो आप क्या निकालोगे? वर्गमूल निकालोगे। ना सही है ना। अगर यही 1.5 साल होता और कितना छमाही होता? 3 छमाही होता, तो आप क्या निकालते? घनमूल निकालते। सही है। तो चलिए देखते हैं कितना है। देखिए 7200 रुपये है ना, 7200 रुपये है और 7938, 7938। अब कटा दीजिए, 18 से कटाइए, 18 चौक 72, कितना आ गया? 400। अब इसको भी कटा दोगे, इसको कटा दोगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 441। सही है। अब सोचो तो भाई यहाँ 18 चौक 72 कर दें, यहाँ कटाए नहीं है। अगर आप मैथ के बालक हो, मैथ के का नंबर है, किस सिचुएशन में वो है, आप इसको समझ लेना है। यहाँ देखा 18 चौक 72 ये 400 आ गया। तो जाहिर सी बात बाटे कि यहाँ 7938 है, इसको जो है आप कटाओगे 441 होबे करे। सही है ना। इससे 1 पॉइंट ज्यादा ही रहेगा। तो देखिए कहा के मूलधन है, एक है मिश्रधन है, एक है पी है और एक है दोस्तों ए है। आप नंबर एज्यूम भी कर सकते हो, नहीं तो आप कटा भी सकते हो। कटेगा देखिए 19 से कटेगा कहा? 19 चौक 76। सही है ना। देखिए 19 ना 18 से कटेगा, 18 चौक 72। सही है। 18 चौक 72, फिर आ गया 73, फिर 7 बचा शेष, फिर यहाँ हो गया 73, फिर 18 चौक 72, फिर बचा कितना? 1, फिर 18 का नाम 18। सही है। इसको कटाओ या तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, यहाँ 400 होती जाहिर बात में 441 होगा, क्योंकि ये 20 का वर्ग है, 21 का वर्ग होगा, 21 का वर्ग होगा। सही है। अब यहाँ आएगा कितना? 20, यहाँ आ जाएगा कितना? 21। सही है। अब आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब आपका सीआई कितना? 20 रुपये एक समान, मतलब 20 रुपये मूलधन है, मिश्रधन कितना? 21 है। तो आपका सीआई कितना? 1 हो गया। तो R% बराबर 1/20 गुणे 100। सही है। 20 एकन्नम 20, 20 पंजे 100। तो कितना आ गया दोस्तों? 5%। 5% का आएगा प्रति छमाही, प्रति छमाही, छमाही। ये 5% प्रति छमाही आ गया। अगर 5%, अगर आप कह रहे हो देखा 5%, क्योंकि ये देखा छमाही में इसको तोड़ा गया है ना। अरे वर्ष एक ही रहा, एक वर्ष में 2 छमाही होता, इसलिए का लग गया? वर्गमूल लग गया। तो ये आ गया 5% प्रति छमाही आ गया। अगर ये 6 महीने का ब्याज जो है 5% है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% का माना जाएगा? वार्षिक माना जाएगा। अब चाहे 10% का माना जाएगा दोस्तों? वार्षिक माना जाएगा। ठीक है। अगर पूछा गया हो, अगर पूछा जाएगा कितना छमाही है, तो 5% प्रति छमाही है। अगर पूछा जाएगा वार्षिक कितना है, तो 10% वार्षिक है ब्याज। सही है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3096 रुपये हो जाएगा? 3096 रुपये हो जाएगा। और कितना वर्ष है दोस्तों? 3 वर्ष है। अब 3 वर्ष है, अगर 3 वर्ष है तो क्या निकालोगे? बोलो, घनमूल निकालोगे। 3 वर्ष है तो घनमूल निकालोगे ना। देखिए 3 वर्ष से क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। घनमूल कितना है? 1000 रुपये है, ये पी हो गया। और इधर कितना दे दिया गया है? 3096 रुपये दे दिया गया। लेकिन का है? ब्याज है वो। लेकिन यहाँ हमें निकालना का है? ए मूलधन है, यहाँ का निकालना मिश्रधन, लेकिन यहाँ ब्याज दे दिया गया है। अरे जाहिर सी बात है। अब ब्याज देखिए, यहाँ मूलधन है, यहाँ मिश्रधन रखना चाहिए, लेकिन आपको क्या दिया गया है? 3096 रुपये आपका ब्याज है। तो मिश्रधन हमें कैसे प्राप्त होगा? मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन है 1000 और ब्याज है कितना? 3096। अब दोनों जोड़ दोगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा ना। यहाँ कितना है? 1000। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4096। सही हो दोस्तों? 4096। ठीक है। अब एक इसका का निकालना है, इसका भी का निकालना है, क्यूब निकालना है। ठीक है। 4096 एक इसका क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है। 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे तो 1000 आ गया है। तो 1000 का घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और 4096 का घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 16 ना।
4096 का घनमूल निकालोगे 16। एक बार ना ही 2-3 बार हम कह चुके हैं, 1 से लेकर 30 तक आप लोग वर्ग और घनमूल याद कर लीजिए, ठीक है। हमेशा यही चक्रवृद्धि ब्याज में यही हमेशा यूज ही होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका मूलधन है 10 रुपये, मिश्रधन है 16 रुपये, तो आपको ब्याज कितना मिला है? ब्याज मिला है 6 रुपये, सही है ना, 6 रुपये। तो 8% बराबर 10% बराबर हो जाएगा 6/10 गुणे कितना 100। अब परसेंटेज में चेंज करोगे, 100 से गुणा कराओगे ना, 0 से 0 निपट गया, तो दोस्तों कितना आ गया 60%। 60% सही है ना। तो आपका दर कितना आ गया 60% आ गया। तो यहाँ थोड़ा समझना है, आपका जो 3096 रुपये दिया गया था वो था ब्याज, और यहाँ रखना क्या था आपको? मिश्रधन रखना था। तो मूलधन कितना 1000, 3096 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा मिश्रधन, और दोनों जोड़ दिए 4096। 4096 किसका घनमूल है? 16 का। 16 का सही है, 16 यहाँ 10, वृद्धि कितना कोई 6 के, सही ब्याज यही 6 हुआ ना। अरे 10 रुपये आप किसी को दियो और ले रहे हो कितना 16 रुपये, तो जवाब 6 रुपया मिला। 8% मतलब 10% बराबर 6/10 गुणे 100, 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 6 60, कितना हो गया 60%। सही है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष ना, 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 8 वर्ष। मतलब पहले अगर मूलधन P रहे, मिश्रधन कितना हो जाएगा 8P, सही है ना। तो चलिए देखते हैं मैथड, इसमें 2 मैथड आपको बताएंगे। मैथड 1 देखिए पहले, अगर मूलधन P है तो देखिए 1 प्लस आर वैल्यू पूछा है बटा 100 कई वर्ष, 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 8P मिश्रधन हो जाएगा, सही है ना। कितने का पूछा? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में ना, रेट पूछा गया है ना, कितने वार्षिक, कितना मतलब रेट पूछा गया है। तो मूलधन P है और देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। रेट 1 प्लस आर बटा 100 घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा ना, कुली का बराबर कितना 8P के। 8P ये कहाँ से आया? ये मूलधन है, P मूलधन है, तो कितना गुना हो जाए? तो 8 गुना हो जाए, तो मिश्रधन 8P हो जाएगा ना। P का हो गया आपका कैंसिल हो गया, सही। P कैंसिल हो गया। देखा ये 3/हर का हवाई क्यूब हवाई, अब यहाँ आई जे का घनमूल बन जाएगा, सही है ना, घनमूल बन। इधर देखा घन है, इधर देखा घन है ना, 1 प्लस आर बटा 100 घाते 3 है, इधर आएगा का बन जाएगा घनमूल बन जाएगा। तो बचा कितना 1 प्लस आर बटा 100 बराबर कितने के 2 के, सही है। अब इसको देखिए यहाँ ये देखो 1 प्लस आर बटा 100 बराबर 2 हो गया। अरे 8 जवन हो केकर 2, 8 का अगर घनमूल निकालोगे 2 ही आएगा ना। अरे 2 दूना 4 दूना 8, सही है ना। तो देखा अब इसको इधर लेके आओगे तो 2 - 1 घट जाएगा, तो आर बटा 100 बराबर कितने के 1 के, तो आर बराबर कितना 100% 100 आ गया, सही है। एक तो ये मैथड 1 हो गया। अब मैथड 2 में आपको बताया जाए जो बताए है अभी बताया गया है ना। देखिए मूलधन कितना गुना हो जाता, मिश्रधन कितना हो जाता? मूलधन का 8 गुना हो जाता। अगर मूलधन 1 रहे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब लेकिन यही वाला समझ में आ गया ना, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, सही, तभी ना 8 गुना होगा। देखिए P देखिए 1 और A कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें कितना वर्ष दिया है 3 वर्ष, तो इसका का निकालेंगे घनमूल और इसका भी का निकालेंगे घनमूल। इसका घनमूल निकालोगे 1, इसका घनमूल निकालोगे दोस्तों कितना 2, सही है। अब वृद्धि कितने को हुई है 1 की, यही हो गया आपका CI हो गया। तो 8% बराबर 1 बटा कितना 1 और गुणे कितना 100, तो दोस्तों यही का हो गया आपका 100%। कितना आ जाएगा? रेट कितना है 100%, सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। और वाईफाई क्लासेस आप लोग जुड़ जाइए। मैथ और रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिविजुअल पढ़ाया जाएगा, सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में
नहीं, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाएगा। अब 2 वर्ष बाद का निकालोगे आप, वर्गमूल निकालोगे, सही है ना। देखिए कितना 25/16 गुना, ये 25 अगर पी होगा तो ए का हो जाएगा, सॉरी यहाँ 25/16 गुना हो जाएगा। अगर 16 पी होगा मूलधन होगा तो 25 का होगा मिश्रधन होगा, सही है ना। देखिए पी और ए सही है, तो यहाँ देखिए ये हो गया 16 और ये दोस्तों हो गया कितना 25 हो गया, सही है। कई वर्ष वाली बात हुई है, 2 वर्ष वाली बात हुई है ना, तो कहाँ निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। यहाँ से निकल के आएगा कितना 4, सही है ना, 4 चौक 16 और यहाँ से निकल के आएगा 5 5 25। देखिए अब वृद्धि कितने की हुई है, 1 की, एक यही का हो जाएगा CI। अरे 4 रुपया मूलधन है, 5 रुपये मिश्रधन है, तो CI कितना हो जाएगा, ब्याज कितना 1 ही रुपये हो जाएगा ना। तो रेट परसेंट बराबर 8% बराबर 1/4 गुणे कितना 100, सही है दोस्तों। अब इसको कटा दो, 4 का नम 4, 25 चौका 100, तो कितना आ गया आपका 25%। यही 25% दोस्तों आपका क्या हो जाएगा मूलधन, सही है ना, कितना 25%, यही सॉरी हाँ 25% यही क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, रेट हो गया कितना 25%। एक बार और समझ लीजिए कितना गुना है, 25/16 गुना है, 25/16 गुना है, तो ये जो 16 है हमेशा क्या होता प्रारंभिक इनिशियल मान होता है, यही बताया गया है ना। अरे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में हम बताए हैं, पर जो नीचे वाला भाग होता है इनिशियल वैल्यू होता है, प्रारंभिक वैल्यू। तो देखा एक का माना जाएगा मूलधन हो गया, ठीक है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल हो गया। ये 25 का हो गया, इतना गुना हो जाता तो कितना हो गया मिश्रधन हो गया। तो देखिए 2 वर्ष वाली बात हो रहा, पी और ए कितना कर्डिम 16, एक कर्डिम 25। अब कर्डिम 16 का मान यहाँ निकालो कितना आ गया 4, अब यहाँ निकालो कितना आ गया, ये देखिए कर्डिम 16 4, इसका वर्गमूल निकालोगे 4, इसका वर्गमूल निकालो कितना आ गया 5। 4 रुपया पे 4 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो गया 5, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1 हुआ, तो 10% बराबर 1/4 गुणे 100 कितना आ गया दोस्तों 25%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये जो रेट निकालना था हमने सिखा दिया, रेट दर कैसे निकलता है। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा टाइप 4 में आपको दोस्तों हम समय निकालना सिखाएंगे। अब एकदम इंडिविजुअल मैथ एकदम डिटेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।